गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है नवंबर 28 और करंटली टाइम हो रहा है 8:57। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है देख लेते हैं। देखिए जो मार्केट है ना वो 43,754 के आसपास क्लोज हुआ था। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। 3 मिनट्स के चार्ट पे है, बैंक निफ्टी का ओपन किया हुआ है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट कैसे हम लोग तो थोड़ा सा हम लोग पहले प्री एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट हम लोग का क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, 43,753 के आसपास क्लोज हुआ था मार्केट। ग्लोबल्स की बात करें हम लोग आज के दिन में, ग्लोबल मार्केट कहाँ पे खुल रहा है तो देखिए थोड़ा देखने में पता चल रहा है कि जो डाउ जोन्स है वो फ्लैट खुल रहा है। बाकी सब की बात करें तो ऑलमोस्ट वो आधे % से नीचे ही है। देखिए यहाँ पे सब के सब आधे % से नीचे ही है। माइनर केसेस में कोई कोई है जो 1% या 0.72% गया है, बाकी मेजर जो है वो आधे % से नीचे ही है। मतलब हम लोग का जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत फ्लैट खुल सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं देगा। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट अराउंड इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास ओपन हो सकता है। ठीक है, ये चांसेस बन सकते हैं हम लोग के। तो उसी हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करना होगा हम लोग के ट्रेड का भी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर साइड में खुलता है तो ऊपर साइड में आपको दिखेगा कि ये जो गैप एरिया है ये पेंडिंग है, जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, कि ये वाला एक गैप एरिया है, मार्केट इसको टच करेगा। और इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक एरिया भी है जो कि है एक वर्जिन सीपीआर। यहाँ पे हम लोग सीपीआर प्लॉट करके रख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो वर्जिन सीपीआर आपको दिख रहा है ना, ये एक क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि ये वर्जिन पड़ा हुआ है, यानी कि एक मैग्नेटिक एरिया की तरह काम कर रहा है मार्केट के लिए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे मैग्नेटिक एरिया की तरह खींचा चला आएगा। सो वेट करेंगे हम लोग मार्केट को ओपन मार्केट को ओपन होने देंगे। उसके बाद से हम लोग प्लानिंग करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है या फिर डाउन आता है। ठीक है, 9:07 का वेट करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो देखिए इस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है। यहाँ पे 43,851 के आसपास एक गैप अप दे रहा है आज के दिन में मार्केट। बहुत बड़ा गैप अप नहीं है, 100 पॉइंट्स के आसपास का ही गैप अप है ये। ठीक है, 100 पॉइंट्स के आसपास ऊपर गैप अप दे रहा है मार्केट। प्लानिंग क्या होने वाला है, वही प्लानिंग होगा जो हम लोगों ने समझ के रखा हुआ था कि ये ऊपर में एक गैप एरिया बचा हुआ है। इस गैप एरिया का ना फीलिंग वाला एरिया कहाँ तक है, देखिए ये यहाँ तक है। मतलब मार्केट 44,100 तक आ सकता है। ठीक है, ये बहुत ईजिली चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, क्योंकि यहाँ तक मार्केट के पास एक गैप पड़ा हुआ है। देखिए जहाँ से मार्केट ये क्लोज होकर नीचे गया था ना, ये यहाँ तक पड़ा हुआ है गैप इसके पास। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको हटाते हैं अब। ठीक है, और इसको हटा के ऐसे हम लोग कर देंगे ऊपर साइड में बस। ठीक है, ऐसे कर देंगे ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ कहाँ तक है ये गैप एरिया। ठीक है, और इस PSY का रेंज जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसका PSY का रेंज होता है 75 तक और ऊपर भी 25 पॉइंट। ठीक है, नीचे 25 पॉइंट, ऊपर 25 पॉइंट। तो ये हो जाएगा PSY का रेंज। इसको कर लिया हम लोगों ने ड्रॉ। अब हम लोग क्या करेंगे ना, वेट करेंगे प्रॉपर। ठीक है, मार्केट के ओपन होने का, कि ओपन हो मार्केट फिर कोई सेटअप क्रिएट करे। यहाँ से मान लीजिए ऊपर जाए ना तो ऐसा कंटिन्यू वे में ऐसे ऊपर जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम लोग एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ से डाउन आने लगे, ठीक है, यहाँ से अगर डाउन आने लगे तो गैप फिलिंग करेगा। सबसे पहले तो गैप फिल करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे मार्केट कंटिन्यू गिरेगा तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और 0.3 के आसपास ऐसे बन जाएगा हम लोग का प्लानिंग। तो ये हम लोग का प्लानिंग है। वेट करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, मार्केट को ओपन होने देंगे, उसके बाद से ही कुछ ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करेंगे। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट देखिए ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद से थोड़ा डाउन आ रहा है ये, तो ऐसे कंटिन्यू वे में ऊपर गया था ना, फिबोनाची का लेवल निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि यही प्लानिंग करके रखा हुआ था हम लोगों ने कि अगर मार्केट डाउन आए तो ये प्लानिंग बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे 0.38 वाला एरिया है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस लेंगे फटाफट, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओपन कर लिया है हम लोगों ने यहाँ पे। अब हम लोग का ये बैंक निफ्टी का ओपन करना है हम लोग को। ठीक है, इसको काट देते हैं। यहाँ पे देखिए इस लेवल से अगर हम लोग का बाई करना है तो 400 के 500 के आसपास का प्रीमियम उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो 400 से 500 के आसपास का प्रीमियम कहाँ पे है, 43,900। ये चल रहा है 154 के आसपास। ऊपर चलते हैं तो 43,400 चल रहा है, और इसके ऊपर जाएँ तो 43,300। ठीक है, 300 और 400 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको, 43,300 और 400। ठीक है,
वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद से कुछ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए CPR की बात करें ना तो वो भी नीचे है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्योंकि पहली कैंडल बनी हुई है इसीलिए ये वाला डॉट जो दिख रहा है ना ये CPR है। ये CPR नीचे आ रहा है, यानी कि मार्केट क्या होगा इस लेवल तक तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। वेट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। यहाँ से हम लोग ना एक शॉट भी ले सकते हैं यहाँ तक का टारगेट के लिए, बट हम लोग का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर बनता ना तो मैं ऐसा ट्रेड ले लेता पुट साइड के लिए इस CPR तक, कि CPR तक आएगा तो हम लोग निकाल देंगे अपनी पोजीशन को, ठीक है। बट यहाँ से स्टॉप लॉस नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के पास कि जिसके ऊपर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को रख पाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा तो फिर कुछ देखेंगे। ट्रेडर्स यहाँ से हम लोग एक पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। 43,300 का कॉल और 43,400 का पुट हम लोग कॉल हम लोग यहाँ से ऐड कर रहे हैं। कॉल साइड में जो पोजीशन हम लोगों ने ऐड करके रखा होता है स्ट्राइक प्राइस ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट कर दिया है। 43,300 का कॉल और 43,400 का कॉल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इस लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है 0.38 से, ठीक है। तो फिर हम लोग का प्लानिंग कितने तक का टारगेट का और कितने तक के SL का रहेगा। देखिए यहाँ पे CPR भी ऑलमोस्ट टच हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ है कि ये वर्जिन CPR था पहले, इसके टच होने तक, या फिर अगर देखें ना हम लोग तो यहाँ पे देखिए अभी भी 1-2 पॉइंट का गैप बचा हुआ है, ठीक है। तो चांसेस बन सकते हैं क्या इसको भी फिल करने के लिए मार्केट थोड़ा डाउन आ जाए, ये पॉसिबिलिटी दिख सकती है क्योंकि ये टच नहीं हुआ अभी। देखिए यहाँ पे छोटा सा ही गैप दिख रहा है, बस छोटा सा, ठीक है। तो स्टिल ये अभी मैग्नेटिक एरिया की तरह काम करेगा, ठीक है। मार्केट का थोड़ा दिक्कत होगी अभी ऊपर जाने के लिए, बट अगर चला जाता है तो फिर ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 10% होगा कितना हम लोग का, 10% होगा। एक तो है 545 पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और एवरेज है 885 क्वान्टिटी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48,000 का, इसमें 10%। और दूसरे वाले का 461 है इंटू 900 क्वांटिटी है, ये हो जाएगा 41,000, ठीक है। 41,000 अब 48,000, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे हम लोग का 89 के आसपास का टारगेट हो रहा है, ठीक है। काफ़ी बड़ा टारगेट है कि 89 के आसपास चला जाए, ठीक है। इसको हटा देते हैं अब और यहाँ पे 89 कर देते हैं। देखिए चांसेस तो बन रहे हैं कि इस CPR को टच कर देगा मार्केट थोड़ा सा, ठीक है, डाउन आके। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, क्योंकि ऐसे ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट वेट करेंगे हम लोग, अभी कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते यहाँ पे बीच में, ठीक है। 0.38 का सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे यहाँ पे हम लोग का CPR का टॉप वाला रेंज है, फिर उसके बाद से यहाँ पे 0.5 वाला एरिया है। इन तीनों ही चीज़ों के हम लोग के नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। हो सकता हो कि ये जो सेंट्रल पिवट है इसके भी नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो स्टॉप लॉस लगभग इतने के आसपास आता है, तो यानी कि 1 2 3 4 सपोर्ट तोड़ेगा मार्केट, फिर हम लोग का स्टॉप लॉस देगा, ठीक है। तो अगर इतना करने के बाद से भी स्टॉप लॉस दे देता है मार्केट तो फिर हम लोग उसको ले लेंगे, बट यहाँ से होल्ड रखेंगे पोजीशन को ऊपर तक के लिए। ट्रेडर्स यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं पोजीशन को यहाँ पे बुक कर ले रहा हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं पोजीशन को यहाँ पे बुक कर रहा हूँ पहले, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है मार्केट के बीच में। ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं ना तो हम लोग को यहाँ पे 0.3 और 0.5 का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट का, ठीक है। और ये मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए पुश कर सकता है। देखिए अभी वो कर भी रहा है, क्योंकि हम लोग का जो प्रॉफिट था वो 60-70 के आसपास चला गया था यहाँ पे, ठीक है। और 50 आ गया, 89 का टारगेट था, ठीक। भले ही 19,000 के आसपास अभी प्रॉफिट बचा हुआ था, ठीक है, हम लोग को टारगेट से, बट यहाँ से 20,000 का भी घट गया है प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ ये रेजिस्टेंस है हम लोग के पास मार्केट में, ठीक है।
ये रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो इस रेजिस्टेंस को अगर हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे तो फिर हो सकता है कि हम लोग का ये जो प्रॉफिट चल रहा है वो फिर पूरा का पूरा डाउन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट के लिए वेट करेंगे थोड़ा सा, कि अगर हल्का सा ऊपर जाता है और फिर अराउंड 65-70 के आसपास आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। देखिए करंटली 58 के आसपास या 60 के आसपास आ चुका है, 63, ठीक है, 65, 66, 68, ठीक है। मैं यहाँ पे बुकिंग कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट्स की, 75 जा चुका है, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। टोटल जो हम लोग का प्रॉफिट बुक है वो 75,671 के आसपास बुक हो गया है। देखिए ये 88 तक चला गया था, ये पूरा 89 का टारगेट था ना, 88 तक चला गया, बट स्लिपेज आ गया थोड़ा सा बुकिंग करते के टाइम पे, ठीक है। बट कोई इशू नहीं है, हम लोग का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था अपने टारगेट के लिए उतना हम लोग को मिल चुका है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। पोजीशन ग्रुप में भी ये चीज़ मैंने अपडेट की थी, अगर आप लोग पोजीशन ग्रुप में हैं तो वहाँ पे आप लोग को पता चल रहा होगा, ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे दिखा होगा कि कैसे हम लोगों ने इस पोजीशन को मैनेज किया, ठीक है। इस CPR के आसपास जब मार्केट था ना, इस CPR के आसपास, ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे एक सटीक यहाँ पे एक प्लानिंग किया कि इस सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है, ठीक है। सेम एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ कि जब ये वाली कैंडल बन रही थी जो आपका सामने है, ये वाली कैंडल, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा पहले जूम आउट करता हूँ, ठीक है, आपको ताकि समझ में आए चार्ट प्रॉपर, ठीक है। ऐसे इसको जूम आउट करता हूँ और इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और ये 0.3 का एरिया है तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं एक लाइन से, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब मार्केट यहाँ पे था इस वाले लेवल के आसपास, सॉरी इसके पहले वाले लेवल, इस वाली कैंडल के आसपास, ये जो डोजी बनी है कैंडल, ठीक है, इस डोजी वाली कैंडल के आसपास जब था यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया था इस 0.3 के आसपास से, ठीक है। फिर हम लोगों ने जब ऑर्डर प्लेस कर दिया था तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे इस CPR को मार्केट ने स्टिल अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मार्केट एक बार फिर से डाउन आए और इस लेवल को टच करे पहले, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये छोटा सा गैप पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो इसको टच करे और फिर उसके बाद से ऊपर जाए, हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन था और हुआ वही सेम चीज़। यहाँ पे देखिए जो ये इतना सा गैप बचा हुआ था ना, इसी गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे आया, CPR को टच किया और टच करने के बाद से यहाँ से इजीली स्लोली ये 3 कैंडल्स ग्रीन बनी, ठीक है। हम लोगों का जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव भी हो गया, जो हम लोग का स्टॉप लॉस था वो करीब यहाँ पे था, ठीक है, क्योंकि इतना सा हम लोग का एक 4 यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा था। एक तो यहाँ पे था कि 0.3 वाला लेवल, फिर यहाँ पे टॉप CPR, फिर यहाँ पे 0.5 वाला लेवल, फिर यहाँ पे ये CPR सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है, जो मेन CPR होता है हम लोग का वो वाला, उसके नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस बन रहा था। 4 यहाँ पे कितने थे, 4 सपोर्ट थे हम लोग के पास, मार्केट के पास, ठीक है। इन चारों सपोर्ट्स को अगर मार्केट क्या करता, ब्रेक कर देता, ठीक है, इन चारों सपोर्ट्स को ब्रेक कर देता और इसके नीचे आ जाता मार्केट, फिर उसके बाद से हम लोग का स्टॉप लॉस जाता, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एक पोजीशन को लिया हुआ था। फिबोनाची का बस एक सिंपल सा ट्रेड का लॉजिक था हम लोग का, एक फिबोनाची का बस लेवल निकाला हम लोगों ने और ईजिली अपने ट्रेड को फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया था यहाँ पे, इस वाली जब कैंडल पे जो चल रहा था ना, तब एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया था, वो भी आप लोग को याद होगा, वीडियो को आप लोग पीछे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि हम लोग का जो प्रॉफिट था वो 70 टच कर चुका था, यहाँ पे 70 के टच कर चुका था इस लेवल पे, ठीक है। बट यहाँ से मार्केट क्या किया, फिर धीरे धीरे ये रिवर्स लेना स्टार्ट किया, ठीक है। और हम लोग का ये वाला जो कैंडल दिखा ना आपको, ये वाला, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला जो डोजी बना हुआ है, ये कैंडल जब नीचे था, पहले ये ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ये कैंडल ऊपर गया, ठीक है। पहले जब नीचे आया था तो ये 70,000 घट के हम लोग का 50,000 हो गया था, तभी हम लोग को एक झटके में यहाँ पे दिख गया कि जो हम लोग का प्रॉफिट है वो क्यों यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। इसके पीछे है कि यहाँ से मार्केट भी तो एक छोटा सा स्विंग क्रिएट कर रहा है, क्या कि यहाँ से भी तो मार्केट एक छोटा सा स्विंग क्रिएट कर रहा है। तो हम लोगों ने फटाक से यहाँ तक फिबोनाची लगाया और हम लोग को पता चला कि हम लोगों ने जब यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाया हुआ है तो उसका 0.5 वाला एरिया आ रहा है ये, ठीक है, ये 0.5 वाला एरिया है, यानी कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, एक छोटा सा रिजेक्शन ले सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने वेट किया कि अगर थोड़ा सा भी इस लेवल के आसपास आए, टारगेट था हम लोग का 89 के आसपास, ठीक है, टारगेट हम लोग का 89 के आसपास था, बट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे कि 65 या 70,000 के आसपास भी जाए प्रॉफिट तो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है।
और वही चीज़ हुआ यहाँ पे। थोड़ा सा जब ये ग्रीन कैंडल बना था ना ऊपर साइड में, जो ये डोजी बना है, ये ऊपर जब आया था तो हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया प्रॉफिट। पूरा 88 तक 89 तक टारगेट चला गया था, बट स्लीपेज की वजह से 75 पे ही बुक हुआ है। ठीक है, टारगेट भी अचीव हुआ, बट हम लोग का जो प्लानिंग था वो भी हम लोगों ने किया कि इस 0.5 को फॉलो किया, इसको रेस्पेक्ट दिया हम लोगों ने कि यहाँ से मार्केट टर्न ले सकता था। और दिखेगा भी आपको कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, एक टर्न आया भी है मार्केट में। ठीक है, ये वाला टर्न जो दिख रहा है आपको, ये आया भी है मार्केट में। ठीक है, बट जो हम लोग का एंट्री पॉइंट था वो ये वाला था। अगर यहाँ पे भी हम लोग होल्ड कर लिए होते अभी भी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे नहीं निकले होते और पूरा का पूरा टारगेट तक वेट किए होते, तो फिर थोड़ा डाउन आता मार्केट। हो सकता हो कि ये जो प्रॉफिट यहाँ पे 50 घटा था वो हो जाता 40 या 35 के आसपास। ठीक है, और घट गया होता। बट उसके बाद से जो ये कैंडल ने दिया है, ये जो स्पाइक आ रहा है मार्केट में, आपके दिखा, ये जो जस्ट अभी स्पाइक आया मार्केट में, लाइव आपके सामने था। ठीक है, तो ये वाला कैंडल हम लोग का पूरा टारगेट अचीव कर दिया होता, उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट करके दिया होता, 1 लाख पार हो गया होता प्रॉफिट। ठीक है, बट रूल्स इज़ रूल। ठीक है, रूल इज़ रूल। अगर रूल्स को फॉलो करेंगे ना, ठीक है, अपने रूल्स को अगर फॉलो रहेंगे, इस पर स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो भले ही हमको एक दिन छोटा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, बट आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा। कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहते हैं तो। ठीक है, एक ही सेटअप पे आप क्या करिए, स्टिक हो जाइए। आप बार बार EMA, RSI, ठीक है, मूविंग एवरेज, इन सब चीज़ों पे मत पढ़िए, बार बार अपने सेटअप्स को मत बदलिए। एक चीज़ पे स्टिक हो जाइए, ठीक है, कि मुझे इसी चीज़ में मास्टर बनना है, तो फिर उसी चीज़ में मास्टर बनना है। अगर आप, मैं देखिए क्या करता हूँ, आपको याद होगा कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है तब से मैं क्या करता हूँ, PSY, ठीक है, और यहाँ पे FIB, इन्हीं दोनों चीज़ों के बिहाफ पे मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं बहुत रेयर केस में कभी कभी कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं मैक्सिमम टाइम PSY और फिबोनाची पे ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे एक सेटअप को यूज़ करना आता है। इस सेटअप ने मुझे इतना सिखा दिया कि मार्केट का सिचुएशन कैसा भी हो, ठीक है, उस हिसाब से मैं इन दोनों को कैसे मैनेज करूँ। अगर मैं बार बार मान लीजिए EMA यूज़ करता, ठीक है, EMA यूज़ करता या फिर RSI यूज़ करता, समथिंग लाइक, और भी कुछ यूज़ करता, ठीक है, तो क्या होता कि मुझे EMA कुछ और कहता कुछ दिन, कभी RSI कुछ और कहता, कभी मुझे PSY और फिबोनाची कुछ और कहता, तो मैं थोड़ा, कभी क्या होता कि कभी मैं प्रॉफिट बनाता, कभी लॉस करता, और कभी कभी कन्फ्यूज़ होता। मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूज़ रहता मैं। ठीक है, इसलिए मैं एक सेटअप पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि हाँ, मेरे को फिबोनाची यूज़ करना है तो फिबोनाची पे ही मैं रहूँगा। फिबोनाची का भले ही मुझे स्टॉप लॉस मिले या टारगेट मिले, क्योंकि मुझे पता है कि अगर फिबोनाची स्टॉप लॉस दे रहा है, ठीक है, अगर फिबोनाची स्टॉप लॉस दे रहा है, मैं यहाँ पे PSY को 2 साल से कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे कि PSY अगर रॉन्ग होता है, फिबोनाची का अगर ये 0.3 वाला लेवल टूटता है, तो इसके पहले भी मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। तो मेरे को क्या क्या प्लानिंग किया था मैंने और क्या क्या गलतियाँ की हैं मैंने, जिससे मुझे लॉस हुआ था उस दिन। ठीक है, तो आज मैं वो गलती ना करूं, ये चीज़ें मुझे पता है पहले से। इसीलिए मैं आप लोग को ये बोलता हूँ कि आप स्ट्रेटजी पे अपने फोकस करिए, एक स्ट्रेटजी पे फोकस करिए, एक ही चीज़ को, 10 चीज़ों पे पीछे मत पड़िए। 10 चीज़ों के पीछे पड़ेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए अपने जहन में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के हम लोग का ट्रेड का लॉजिक क्या था, टारगेट हम लोगों ने कैसे निकाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची निकाल के जो टारगेट निकाला वो कैसे निकाला, प्रॉफिट हम लोग का 75,671 के आसपास हुआ है। ये प्रॉफिट को हम लोगों ने कैसे किया, यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन था वो भी मैंने आप लोगों को समझाया यहाँ पे कि कैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें ओवरऑल मैंने आपको समझाई। अगर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट रहता है, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आपका कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगना है ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना कि जिसके पहले जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल था, ठीक है, उस पर जुड़े हुए हैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे ही, बट वो क्या हुआ था ना 1 जनवरी 2023 को ही उसका एक्सेस मेरे से बाय डिफ़ॉल्ट वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसको हम लोग फिर से री एक्सेस नहीं कर पाए उस चैनल को, तो इसलिए मुझे नया चैनल क्रिएट करना पड़ा ये टेलीग्राम का। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पब्लिक थी लगभग 8,000 मेंबर थे उस पर हम लोग के। ठीक है, 8 की 9,000 के आई थिंक मेंबर थे उस पर, वो सारे के सारे मेंबर्स हम लोग के छूट गए उसी पे। उसके बाद से हम लोगों ने नया ग्रुप बनाया, इस पर अराउंड 2,000 के आसपास से सब्सक्राइबर हुए हैं अभी भी, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ही जो भी मैं लाइव मार्केट में अपडेट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी 9:55 हो रहा है, तो अभी तो 10 ही बजा, अब 10 बजे से लेकर 3 बजे तक भी मार्केट ओपन रहने वाला है। तो अगर इसके बीच में मुझे कुछ भी दिखता है, ठीक है,
अगर इसके पीछे मुझे कुछ भी दिखता है चार्ट पे ऊपर या समथिंग लाइक कुछ भी, तो मैं उसको यहीं पे अपडेट करूँगा, क्योंकि वीडियो आप लोग को पता है कि ये शाम को ही मिलेगी आपको, यहीं पे चीज़ें अपडेट होंगी लाइव में, ठीक है, लाइव मार्केट में। तो इससे आप जुड़ जाइए ताकि आप लोग को ये प्रॉफिट हो पाए। प्रॉफिट का मतलब ताकि ये नहीं, पैसे का प्रॉफिट नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये बन पाए कि आप चीज़ों को लाइव मार्केट में जान पाएँ, लाइव मार्केट में आपको डाटा मिल पाए, ठीक है, लाइव मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो डाटा मिल पाए। क्योंकि जिस तरीके से मैं बताता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई आपको लाइव मार्केट में समझाता होगा कि एंट्री का इतना क्लियर कोई नहीं अपना एंट्री समझाता होगा कि मैंने किस किस लॉजिक से यहाँ पे एंट्री लिया प्रॉपर। और एक ही लॉजिक आप देखेंगे तो वो क्या करेंगे ना कि आज कुछ और लॉजिक यूज़ करेंगे, कल कुछ और बताएंगे, परसों कुछ और बताएंगे, नरसों कुछ और बताएंगे। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, डेली टू डेली एक ही आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी मिलेगी, ठीक है, बस PSY, फिबोनाची और कभी कभी ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है, कभी कभी आपको ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेजरली PSY और फिबोनाची ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग समझिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। पोजीशन ग्रुप से आपको जुड़ना है, मेरी पोजीशंस को भी जानना है लाइव मार्केट में कि लाइव मार्केट में जब मैं पोजीशन ले रहा हूँ ना, यहाँ पे जब यहाँ पे मैंने बाई किया तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में मैंने बाई किया, कितने क्वांटिटी से बाई किया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेरा टारगेट कहाँ पे है, ये सब चीज़ें जाननी है आपको। तो आप पोजीशन ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पोजीशन ग्रुप का, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मेरी पोजीशंस मिल जाएंगी, ठीक है, कि मैंने कब क्या पोजीशन में क्रिएट कर रहा हूँ अपनी, ताकि आप उसको देख सके और उससे कुछ ले सके लर्निंग, ठीक है। या फिर अगर मेरे साथ आपको लाइव ट्रेड करना है, लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस करना है, लाइव ट्रेडिंग करनी है मेरे साथ बैठ के, तो फिर डेफिनेटली आप लोग लाइव स्ट्रीम वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जूम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको डेली मॉर्निंग में जूम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके और मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम के दिन में, ठीक है, आज ही शाम को मिलते हैं पोस्ट और प्री एनालिसिस वीडियो के साथ, कि मार्केट जब क्लोज हो जाएगा तो फिर हम लोग एक पोस्ट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कैसा रहा आज के दिन में, ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी अगर हम लोग ट्रेड लिए होते। तो देखिए मेरा रूल होता है कि मैं एक ट्रेड के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो उस रूल को तो हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। उसके बाद से अगर मान लीजिए अगर हम लोगों ने ट्रेड लिया होता, मैं अज्यूम करने की बात बोल रहा हूँ, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होती, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है, लेना भले ही नहीं है बट एनालाइज करेंगे ज़रूर, ठीक है, और प्री एनालाइज करेंगे कल के लिए कि कल का प्लानिंग क्या होने वाला है। तो शाम को वीडियो आएगी ये वाली लगभग 4 बजे के आसपास, और 7-8 बजे के आसपास आपको प्री और पोस्ट एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग शाम के टाइम पे एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।